जरा सोचिए, आप दुनिया की सबसे निचली सतह पर खड़े हैं, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और इतना जबरदस्त दबाव कि स्टील का बना विशाल गोला भी पलक झपकते ही पिचक कर चूर हो जाए। एक समय था जब वैज्ञानिक सोचते थे, इतनी गहराई में, इतने दबाव में जीवन संभव ही नहीं। शायद कुछ बैक्टीरिया टिक सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वे गलत थे। आज के इस वीडियो में हम गोता लगाएंगे दुनिया के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच में। वहां जाकर हम देखेंगे अजीबोगरीब जीव, खोजेंगे नए नए वायरस और जानेंगे कि आखिर क्यों अचानक से इस अंधेरी दुनिया के प्रति इतनी दिलचस्पी बढ़ गई है चीन सहित दुनिया की ताकतवर सरकारों की। क्या यह अभियान सिर्फ विज्ञान की जीत की कहानी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी है? चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। प्रशांत महासागर के सीने पर करीब 2500 किलोमीटर लंबी एक विशाल दरार, नाम है मारियाना ट्रेंच। अर्धचंद्र के आकार की इस दरार के सबसे निचले बिंदु को कहते हैं चैलेंजर डीप। ये बिंदु धरती का सबसे निचला स्थान है, जो करीब 11,000 मीटर या 7 मील से भी ज्यादा गहरा है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को इस खाई में उल्टा लटका दें तो उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी करीब 2 किलोमीटर पानी में तैरना पड़ेगा। वैज्ञानिक समुद्र के इस हिस्से को कहते हैं हेडल जोन। इतनी गहराई में समुद्र की सतह के मुकाबले दबाव करीब 1000 गुना ज्यादा होता है। मतलब आपके शरीर के हर वर्ग इंच पर लगभग 90 जवान हाथियों का वजन दब रहा है और तापमान लगभग जमाव बिंदु के करीब। ये चरम वातावरण दशकों तक अनजान बना रहा। 2019 तक इस खाई में पहुंच पाए थे बस उंगलियों पर गिनने लायक कुछ ही लोग। हर अभियान एक ऐतिहासिक घटना हुआ करती थी, लेकिन वो इतिहास अब बदल रहा है। नवंबर 2020, चीन का बनाया हुआ मानव युक्त सबमर्सिबल फेंदुझे 3 लोगों के साथ सफलतापूर्वक पहुंच गया चैलेंजर डीप की तलहटी में। फेंदुझे शब्द का मतलब है प्रयास, और ये अभियान सच में एक बड़े प्रयास की सफलता थी। वहां जाकर उन्होंने समुद्र की तलहटी में अपना राष्ट्रीय ध्वज गाड़ दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के इस सबसे गहरे बिंदु से पहली बार सीधा वीडियो प्रसारण भी किया गया। इस सबमर्सिबल के केंद्र में है एक टाइटेनियम मिश्र धातु से बना गोला, जिसका व्यास सिर्फ 6 फीट है। इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि 11,000 मीटर की गहराई के भयानक दबाव को भी सह सकती हैं। इसके साथ 2 रोबोटिक हाथ भी हैं, जो बड़ी सावधानी से समुद्र की तलहटी से पत्थर, मिट्टी या किसी जीव के नमूने इकट्ठे कर सकते हैं। और भी हैं शक्तिशाली रोशनी और हाई डेफिनेशन कैमरे, जो इस सदा अंधेरे में रहने वाली दुनिया की हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं। फेंदुझे की सबसे बड़ी खासियत है इसकी संचार व्यवस्था। आमतौर पर गहरे समुद्र में सबमर्सिबल से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेडियो तरंगें पानी के अंदर काम नहीं करती। लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे 11,000 मीटर नीचे से टेक्स्ट, आवाज, यहां तक कि तस्वीरें भी ऊपर के जहाज तक भेजी जा सकती हैं। इसका मतलब है कि ऊपर मौजूद वैज्ञानिक पल भर में निर्देश दे सकते हैं कि कौन सा पत्थर उठाना है या किस मछली की तस्वीर लेनी है। ये सबमर्सिबल 2021 में पूरी तरह से चालू होने के बाद से लगातार कई गोते लगा चुका है। जहां पहले एक गोता लगाना दशक की सबसे बड़ी घटना हुआ करती थी, वहीं अब चीन सीरीज के रूप में यह अभियान चला रहा है। 2024 के अंत तक फेंदुझे कुल 336 बार इस रसातल में उतर चुका है। इतनी गहराई में, इतने भयानक वातावरण में जीवन का टिक पाना, क्या ये संभव है? एक समय वैज्ञानिक मानते थे कि यहाँ शायद बहुत कम संख्या में कुछ सूक्ष्म जीव टिके होंगे, जो ऊपर से गिरने वाले मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर जीवित रहते हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक है। चीन के एक शोध परियोजना में वैज्ञानिकों ने 26,000 से 36,000 फीट गहराई से मिट्टी के नमूने इकट्ठा किए और उनमें पाए गए 7,500 से भी ज्यादा प्रजातियों के सूक्ष्म जीव। और इनमें से 49% यानी 99% तो बिल्कुल नए थे, जो पहले कभी विज्ञान की नजरों में नहीं आए थे। ये साबित करता है कि इस रसातल में एक पूरी तरह से अनजान पारिस्थितिकी तंत्र छिपा है, जिसे अब हम धीरे धीरे खोजना शुरू कर रहे हैं।
सिर्फ सूक्ष्म जीव ही नहीं, यहाँ मछलियां भी हैं। मारियाना स्नेलफिश नाम की एक मछली को 26,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में देखा गया है। ये पारदर्शी छोटी सी मछली दुनिया की सबसे गहराई में रहने वाली मछली का रिकॉर्ड रखती है। और भी चौंकाने वाली बात है, 2023 में चीन के वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ 29,000 फीट की गहराई में खोजा गया एक नया वायरस। ये वायरस इतना अलग है कि ये एक बिल्कुल नए वायरस परिवार का प्रतिनिधि है। सोचिए, करीब 6 मील नीचे भी वायरस सक्रिय हैं। ये बैक्टीरिया पर हमला करते हैं, उनमें अपना डीएनए डाल देते हैं और धीरे धीरे वंश विस्तार करते हैं। इतने प्रतिकूल वातावरण में भी वायरस जानता है कि अपने एकमात्र मेजबान को मारना सही नहीं होगा, इसलिए वो धैर्य से इंतजार करता है। ये अंधेरी दुनिया हमारे शरीर के लिए कितनी खतरनाक है। मजेदार बात यह है कि इतनी गहराई के ये वायरस और बैक्टीरिया हमारे लिए इतने एलियन हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली इन्हें पहचान ही नहीं पाती। ये हमारे शरीर के लिए अदृश्य हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके लिए सुरक्षित हैं, बल्कि खतरा उल्टी दिशा से भी आ सकता है। इस रसातल में खाने के लिए हाहाकार रहता है। यहाँ के जीव मुख्य रूप से ऊपर से बहकर आने वाले मृत जैविक कणों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कभी-कभी ऊपर से आती है एक विशाल दावत, जैसे कोई मृत भेल। वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैलिफोर्निया के तट पर समुद्र की तलहटी में एक व्हेल की कंकाल देखी। ये घटना मारियाना ट्रेंच की नहीं है, लेकिन इससे हमें अंदाजा मिलता है कि गहरे समुद्र में क्या हो सकता है। जब मृत व्हेल नीचे गिरती है तो वो सुनसान जगह अचानक गुलजार हो जाती है। सबसे पहले आती हैं शिकारी मछलियां और केकड़े। वे चर्बी और नरम टिश्यू खाते हैं। फिर आते हैं छोटे छोटे जीव जो हड्डियों के बीच के मज्जा को खाते हैं, और सबसे आखिर में आते हैं हड्डी खाने वाले कीड़े। ये एक मरी हुई भेल का शरीर आसपास के जीवों के लिए दशकों तक खाने का स्रोत बना रहता है। ये घटना हमें एक और अहम सच्चाई से रूबरू कराती है। दुनिया का ये सबसे गहरा बिंदु, जो हमें लगता है कि बाकी दुनिया से कटा हुआ है, असल में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और इसी जुड़ाव की वजह से यहाँ पहुँच गया है हमारा बनाया हुआ प्रदूषण भी। 2019 में एक शोध में वैज्ञानिकों ने चैलेंजर डीप के करीब 36,000 फीट की गहराई से कुछ छोटे छोटे क्रस्टेशियन इकट्ठा किए और उनके पेट के अंदर पाए गए प्लास्टिक के टुकड़े। जरा सोचिए, एक प्लास्टिक की बोतल या सिंथेटिक कपड़े से निकला एक रेशा सालों साल बहते हुए आखिरकार पहुंच गया दुनिया के सबसे गहरे बिंदु पर, और वहां जाकर उसने एक छोटे से जीव के पेट में जगह बनाई। इस शोध में मारियाना ट्रेंच से इकट्ठा किए गए 100% जीवों के पेट में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, यानी दुनिया का सबसे गहरा समुद्र भी आज प्रदूषण से अछूता नहीं है। ये प्लास्टिक धीरे धीरे खाद्य चक्र में प्रवेश कर रहा है। छोटे जीव खा रहे हैं, बड़े जीव छोटों को खा रहे हैं, और इस प्रक्रिया में हानिकारक रसायन फैल रहे हैं इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में। प्लास्टिक सिर्फ जीवों के लिए ही नुकसानदेह नहीं है, ये हमारे जलवायु तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। समुद्र की तलहटी में जमा होने वाले जैविक पदार्थ पृथ्वी के कार्बन चक्र का एक अहम हिस्सा है। अगर इस जैविक पदार्थ में प्लास्टिक मिल जाए तो इससे कार्बन भंडारण पर क्या असर होगा, ये हम अभी तक पूरी तरह से नहीं जानते। अब तक हमने जाना मारियाना ट्रेंच की जैव विविधता और पर्यावरण के बारे में, लेकिन सवाल यह है कि चीन इस अंधेरी दुनिया को इतना महत्व क्यों दे रहा है, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है इन अभियानों पर? इसका जवाब शायद सिर्फ विज्ञान से कहीं गहरा है। कुछ साल पहले पता चला था कि चीन ने गुप्त रूप से प्रशांत महासागर के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में, खासकर ग्वाम के पास, जहां अमेरिका का मुख्य सैन्य अड्डा है, समुद्र की तलहटी में शक्तिशाली हाइड्रोफोन या श्रवण यंत्र लगाए हैं। इनमें से एक चैलेंजर डीप में भी है। चीन का दावा है कि ये यंत्र भूकंप, चक्रवात और वेन की आवाजों पर नजर रखते हैं, लेकिन सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि इन्हीं यंत्रों से दुश्मन की पनडुब्बियों की आवाज भी सुनी जा सकती है। 11,000 मीटर की गहराई में बैठा ये कान सुन सकता है हजारों मील दूर से आने वाली पनडुब्बी की मामूली गूंज। इसके अलावा भी है संसाधनों का सवाल। समुद्र की गहराई में, खासकर इस ट्रेंच के आसपास, बेशकीमती खनिज पदार्थ हैं, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल, जिनमें दुर्लभ धातुएं पाई जाती हैं। चीन इन खनिजों के निष्कर्षण की तकनीक विकसित करने में निवेश कर रहा है। मारियाना ट्रेंच अंतर्राष्ट्रीय जल में पड़ता है, इसीलिए यहाँ के संसाधनों पर अधिकार तय करना मुश्किल है। लेकिन इस क्षेत्र का मैपिंग और नमूने इकट्ठा करना भविष्य में खनिज निष्कर्षण के अधिकार का दावा करने की पहली सीढ़ी हो सकती है। और भी है दुनिया भर के इंटरनेट कनेक्शन की कुंजी, अंडरसी केबल। दुनिया का करीब 99% डेटा प्रवाह इन्हीं तारों से होता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली कई केबल मारियाना ट्रेंच के पास से गुजरती हैं।
2025 में चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो फेंदुजे जैसे सबमर्सिबल के जरिए 13,000 फीट की गहराई तक जाकर किसी भी अंडर वाटर केबल को काट सकता है। चीन का कहना है कि यह दुर्घटनावश उलझे तारों को निकालने या गहरे समुद्र में निर्माण कार्यों में मदद करेगा, लेकिन इसके सैन्य इस्तेमाल की संभावनाएं साफ नजर आ रही हैं। 2020 के उस ऐतिहासिक अभियान के बाद से चीन फेंदुजे को लेकर दुनिया की सभी गहरी खाइयों में अभियान चला चुका है। 2024 के अंत तक 336 गोते लगाकर उसने एक विशाल डेटा भंडार तैयार कर लिया है। इसमें शामिल हैं जीवाणुओं के डीएनए सीक्वेंस, हाई रेजोल्यूशन के नक्शे, भूवैज्ञानिक नमूने। ये डेटा सिर्फ विज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के समुद्री शासन के लिए भी बेहद अहम है। ये अभियान साबित करते हैं कि हम अब धरती की आखिरी अनदेखी सीमा पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम खोज रहे हैं अद्भुत जीव, नए नए रोगाणु और साथ ही बना रहे हैं नए नए हथियार। सवाल ये है कि इस अंधेरी दुनिया से हमारे सामने आएगा कोई नया जीवन रक्षक दवा जो धरती के बीमार लोगों को बचाएगी, या फिर आएगी ऐसी तकनीक जो धरती की लड़ाई का नक्शा ही बदल कर रख देगी। दुनिया का सबसे गहरा बिंदु आज सिर्फ वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का विषय नहीं रह गया है। ये अब एक नई सीमा बन चुका है जहां मिल रही है मानव जाति की सबसे बेहतरीन प्रतिभा और उसकी सबसे भयानक महत्वाकांक्षा। इस अंधेरे की तह से निकलने वाली अगली बड़ी खोज क्या होगी, यही अब देखने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सो माइनर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही अनजान रहस्यों की कहानियां और भी हैं जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।